ज़रा सोचिए, आज जिस रास्ते पर बैठकर हम आराम से कोटद्वार से डुगड्डा, लेंसिडॉन या फिर पौड़ी तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं, कभी उसी रास्ते को पार करने के लिए लोगों को कई कई दिन लग जाया करते थे। जहां आज बसों के हॉर्न, मोटर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, वहां कभी जंगलों की खामोशी, घोड़ों के टापे और नदियों की आवाज़ गूंजती थी। लेकिन फिर एक दिन इन पहाड़ों में पहली बार एक ऐसी चीज़ देखी गई जिसने लोगों को डराया भी, हैरान भी किया और इतिहास में भी बदल दिया। कहते हैं जब गढ़वाल में पहली बार मोटर गाड़ी पहुंची तो कई लोग गांव से उसे देखने के लिए मीलों पैदल चलकर आए थे। कुछ लोगों ने इसे आग उबलने वाला लोहे का जानवर कहा तो कुछ बच्चे डर के मारे जंगल की तरफ भाग पड़े। अब सोचिए, आखिर इन खतरनाक पहाड़ों में सड़कें बनी कैसे होंगी? किसने काटे होंगे ये विशाल पहाड़? बिना मशीनों के मजदूरों ने इन चट्टानों को तोड़ा कैसे होगा? और आखिर कैसे एक भयानक बाढ़ ने इस सपने जैसी सड़क को कुछ ही घंटों में तबाह कर दिया? तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे गढ़वाल की पहली मोटर सड़क का इतिहास। इसके साथ ही जानेंगे पहली मोटर गाड़ी की हैरान कर देने वाली कहानी और उस संघर्ष की भी जिसने पहाड़ों की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ सड़क की कहानी नहीं है बल्कि पूरे गढ़वाल के बदलते इतिहास की ये कहानी है। उत्तराखंड के कोटद्वार, दुगड्डा और लेंसिडॉन में एक ऐसा भी दौर था जब पहाड़ों में सड़क नाम जैसी कोई चीज ही नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल, डरावनी खाइयां और इतनी संकरी पगडंडियां थी कि जरा सा पैर फिसला और इंसान सीधे हजारों फीट नीचे खाई में गायब। उस समय पहाड़ के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कई कई दिनों तक पैदल पीठ पर कट्टा लाद कर चलते थे। नमक, तेल, कपड़ा, राशन ये सब लेने के लिए लोग नीचे कोटद्वार आते और फिर वहां से सामान अपनी पीठ में या फिर खच्चर में लाद कर खड़ी चढ़ाइयों से गांव तक लाते थे। और अगर किसी को पौड़ी या फिर काला डोंडा, जिसको आज लेंसिडॉन के नाम से जाना जाता है, वहां जाना होता तो उसके लिए कई हफ्तों पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती थी। रास्ते इतने खतरनाक थे कि लोग अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वो काफिले बनाकर चलते थे ताकि अगर जंगल में किसी जंगली जानवर से सामना हो जाए या फिर कोई हादसा हो जाए तो एक दूसरे की मदद कर सके। बीमारी के समय हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो जाती थी और दर्दनाक भी, क्योंकि कई लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। लेकिन फिर साल 1987 में पहाड़ की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। कहते हैं एक दिन कुछ अंग्रेजी अफसर इन ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच गए। जब उन्होंने काला डोंडा की ठंडी हवाएं, चारों तरफ फैले घने देवदार के जंगल और बादलों से ढके पहाड़ियों को देखा तो वो समझ गए कि ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सैन्य छावनी के लिए भी बेहद खास हो सकती है। और बस यहीं से अंग्रेजों ने तय कर लिया कि सुनसान पहाड़ियों के बीच एक बड़ी फौजी छावनी बसाई जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी सामने आई। जहां इंसान मुश्किल से पैदल यहां पहुंच सकता था, वहां हजारों सैनिक, हथियार और भारी सामान आखिर पहुंचता कैसे? खच्चरों के भरोसे इतनी बड़ी छावनी नहीं चलाई जा सकती थी। तभी ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने गढ़वाल के इतिहास को ही बदल दिया। कोटद्वार से दुगड्डा और फिर दुगड्डा से लेंसिडॉन तक मोटर रोड बनाने का फैसला लिया गया। लेकिन उस दौर में ना तो जेसीबी मशीन थी, ना ही ड्रिलिंग मशीन और ना ही कोई आधुनिक तकनीक, सिर्फ इंसानी हाथ, कुदाल, हथौड़ी और लोहे की छेनी। ऐसे में अंग्रेजी अफसरों ने गढ़वाल राइफल के जवानों और स्थानीय लोगों को इस काम को सौंप दिया। हेड़ाखोली गांव के वीर बलभद्र सिंह नेगी जैसे लोगों ने सड़क निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि बलभद्र सिंह नेगी पहाड़ की हर मुश्किल को समझते थे। उन्हें पता था कि कहां से रास्ता बनेगा, कहां खतरा है और ऐसा मार्ग कैसे बनाया जाए जिससे पहाड़ के लोगों को राहत मिले। और फिर शुरू हुआ पहाड़ का सीना चीरने का काम। जवानों और ग्रामीणों ने मिलकर घने जंगलों को काटा, विशाल चट्टानों को तोड़ा और खतरनाक पहाड़ियों के बीच से रास्ता तैयार किया। कई मजदूर घायल हुए, कई बार भूस्खलन ने महीनों की मेहनत को मिटा दिया, लेकिन काम नहीं रुका और आखिरकार साल 1932 तक कोटद्वार से पौड़ी तक कच्ची सड़क तैयार की गई। धीरे धीरे ये रास्ता गढ़वाल की लाइफलाइन बन गया। सालों तक गढ़वाल की कठिन चट्टानों और संकरी पगडंडियों पर सफर सिर्फ पैदल या फिर खच्चर के सहारे होता था। लेकिन वक्त बदल रहा था और पहाड़ अब एक नए दौर की ओर अपना कदम बढ़ा रहा था।
फिर आया वो दिन जिसे गढ़वाल के लोग आज भी बहुत चाव से याद करते हैं। कोटद्वार से दुगड्डा तक पहली बार एक ऐसी चीज चलने वाली थी जिसे पहले किसी ने कहानियों में भी नहीं सुना था। साल 1943 था। गढ़वाल के इतिहास में पहली बार मोटर गाड़ी कोटद्वार से रवाना हुई। इस गाड़ी में मशहूर व्यापारी मोतीराम जी बैठे थे और पीछे राशन, गुड़ और जरूरी सामान भरा हुआ था। जैसे ही ये खबर फैली कि बिना बैल, बिना घोड़े और बिना खच्चर के कोई चीज चल सकती है, तो पूरे इलाके में मानो अफरा तफरी और उत्साह दोनों साथ ही फैल गया। दुगड्डा और आसपास के गांव से करीब 15,000 लोग रास्ते के किनारे जमा हो गए। कई पेड़ों में चढ़ गए, कई चट्टानों में बैठ गए, तो कुछ लोग छतों से ही झांकने लगे। और जैसे ही दूर से उस गाड़ी की आवाज सुनाई दी तो लोगों के बीच हलचल मच गई। कुछ लोग डर के पीछे हट गए, कुछ बच्चे रोने लग गए और कई बुजुर्गों ने इसे सीधे भूत गाड़ी ही घोषित कर दिया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बिना किसी जानवर के ये चीज चल कैसे रही है। तो कुछ साहसी लोग तो इसको नीचे झुककर देखने लगे कि इसको खींच कौन रहा है। कुछ लोग इसके पहियों को छूकर यकीन कर रहे थे कि ये असली है या फिर महज एक सपना। कई बुजुर्ग दूर खड़े बस सिर हिलाकर हैरानी से उसे देख रहे थे, जैसे कोई जादू भी सच हो चुका हो। लेकिन इसी हैरानी के बीच एक अलग खुशी भी थी। लोग समझ रहे थे कि पहाड़ अब बदल रहा है। जहाँ ये मोटर गाड़ी रुकती, वहाँ लोग ड्राइवर को फूल मालाएं पहनाते, मिठाइयाँ खिलाते और उसे गर्व से देखते। और फिर वो मशहूर किस्सा भी हुआ, जहाँ 2 दिन के सफर के बाद जब ये गाड़ी पौड़ी से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव अवरोड़ा पहुंची, तो वहां रहने वाली एक भोली सी महिला गाड़ी के सामने आई। उसने अपने जीवन में ना कभी कोई मशीन देखी थी, गाड़ी तो बहुत दूर की बात थी। उसने देखा कि ये जीव 2 दिन से लगातार चल रहा है, तो उस महिला ने उस गाड़ी के आगे हरी घास और पानी रख दिया। उसने सोचा 2 दिन से लगातार चलने के कारण ये गाड़ी भूखी प्यासी होगी। किसी के लिए मशीन थी तो किसी के लिए चमत्कार और किसी के लिए नई दुनिया का रास्ता। ये सिर्फ एक मोटर गाड़ी का सफर नहीं था, ये गढ़वाल के लोगों के लिए बदलते समय का पहला सबूत और भावुक पल भी था। लेकिन इस बदलते दौर के चमत्कार के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी थी जिसे पहाड़ के आम लोग हर दिन महसूस कर रहे थे। सड़क तो बन गई थी, पहली मोटर गाड़ी भी इन सड़कों में दौड़ने लगी थी, लेकिन सबसे पहले इन सड़कों पर चलने का हक हर किसी के पास नहीं था। ये रास्ता असल में आम गढ़वाली लोगों के लिए बना ही नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सरकार की फौज, बड़े अफसर और लेंसिडॉन छावनी तक सामान पहुंचाने के लिए इसे बनाया गया था। नियम इतने सख्त थे कि सड़क पर चलना भी एक इज्जत वाला सपना लगता था। सिर्फ अंग्रेज अधिकारी, सेना के बड़े अफसर और कुछ खास लोग ही इस पर सफर कर पाते। आम गढ़वाली लोगों के लिए सड़क बस एक दूर से देखने वाली चीज थी, जिस पर चलना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। कई बार तो हालात ऐसे होते कि अगर कोई अंग्रेजी अफसर सड़क से गुजर रहा हो तो आम लोगों को मजबूरी में किनारे खड़े होकर देखना पड़ता। मोटर गाड़ी पर बैठना तो उनके लिए बहुत ही दूर के सपने जैसा था, जिसे सिर्फ देखकर ही वो मन भर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे पहाड़ की हवा बदलने लगी। लोग चुप नहीं बैठे, व्यापार बढ़ा, जरूरतें बढ़ी और स्थानीय व्यापारी लगातार इस बात की मांग करने लगे कि उन्हें भी सामान के लिए गाड़ियों की जरूरत है, तो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। ये आवाज धीरे धीरे इतनी मजबूत हो गई कि अंग्रेज प्रशासन को भी झुकना पड़ा। साल 1942 में आखिरकार एक बड़ा बदलाव हुआ। पहली बार गढ़वाली व्यापारियों और आम नागरिकों को भी इस सड़क पर अपने वाहन चलाने की अनुमति मिल गई। और फिर वो दिन आया जब कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली और पौड़ी की सड़कों पर स्थानीय लोगों ने अपनी गाड़ियां दौड़ानी शुरू की। कई गांवों में लोगों ने पहली गाड़ियों का स्वागत फूल और मालाओं से किया, जैसे कोई त्योहार हो। बच्चों की आंखों में चमक थी, बुजुर्गों के चेहरे पर गर्व और औरतों के लिए ये एक नई दुनिया की शुरुआत थी, क्योंकि ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, बल्कि बदलते हुए पहाड़ की पहचान बन चुकी थी। और यहीं से गढ़वाल की जिंदगी धीरे धीरे उस मोड़ पर आने लगी जहां से पीछे लौटना संभव नहीं था। पहाड़ों में सड़क बनने से वहां के जनजीवन में एक बड़ा बदलाव आया। ये सिर्फ पत्थरों को काटकर बनाया गया रास्ता नहीं था, बल्कि इसे पहाड़ के लोगों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए। सड़क बनने से पहले लोगों को नमक, तेल, गुड़, कपड़ा जैसी जरूरी चीजों के लिए कोटद्वार तक कई दिनों का खतरनाक सफर करना पड़ता और भारी सामान पीठ पर लादकर या फिर खच्चरों पर लादकर ऊंची चोटियां पार कर बेहद थका देने वाला और जोखिम भरा सफर करना पड़ता।
सड़क बनने से सफर कुछ ही मिनटों और घंटों का रह गया। सड़क बनने से सबसे बड़ा फायदा व्यापारियों और यात्रा का हुआ। पहले दूर दराज के गांव शहरी दुनिया से लगभग कटे हुए थे, लेकिन सड़क के आने के बाद गांव, शहर और मंडियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। व्यापार आसान होने लगा और पहाड़ तक पहुंचने लगा। स्थानीय लोग भी अपनी फसल, घी, दूध और दूसरे सामान को बाजार में जाके बेचने लगे। सड़क मार्ग खुलने से पहाड़ों में नए स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर का रास्ता भी बेहद आसान हो गया। इसके साथ ही डाक सेवा और समाचार पत्र जैसी जरूरी चीजें भी लोगों तक तेजी से पहुंचने लगी, जिससे पहाड़ का समाज देश दुनिया से जुड़ने लगा। गाड़ियों के आने से परिवहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक और सड़क के किनारे ढाबे खोलने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना भी बेहद आसान हो गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी शहर तक जाना संभव हुआ। इतना ही नहीं, लोगों का समय और मेहनत दोनों बचने लगे। जहां पहले सफर में कई दिन लग जाते थे, वहीं अब घंटों में वही सफर आसानी से तय किया जाता। धीरे धीरे पहाड़ों की जिंदगी में आधुनिक बदलाव देखने को मिले। सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, बल्कि वो पहाड़ों को दुनिया से जोड़ने वाली नई शुरुआत बन चुकी थी, जिसने गढ़वाल के विकास की दिशा बदल दी। समय बदला, देश आजाद हुआ और ये सड़क धीरे धीरे गढ़वाल की लाइफलाइन बन गई। कोटद्वार से दुगड्डा, सतपुली और पौड़ी तक गाड़ियां दौड़ने लगी, लेकिन शायद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। सालों की मेहनत, संघर्ष और पहाड़ में आई उस नई शुरुआत के बाद एक ऐसी रात आई जिसने गढ़वाल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 14 सितंबर 1951। लगातार हो रही बारिश के बाद सतपुली की नदी अचानक से एक भयानक जल प्रलय में बदल गई। रात के अंधेरे में नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते GMOU की करीब 22 बसें गहरी नदी में समा गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन प्रकृति के उस भयानक रूप के सामने सब बेबस थे। इस दर्दनाक हादसे में लगभग 30 बस चालक और कंडक्टर हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। और सबसे दुखद बात तो ये थी कि इस विनाशकारी बाढ़ में गढ़वाल के उस ऐतिहासिक इंसान की जान भी चली गई, जिसने पहली बार मोटर गाड़ी को इन पहाड़ की सड़कों पर दौड़ाया था। कुंदन सिंह बिष्ट ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वाहन को पौड़ी तक पहुंचाकर इतिहास रचा था, और इस जल प्रलय में वो भी खो गए। और इस तरह इस विनाशकारी बाढ़ ने गढ़वाल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, और उस रात कई अनमोल जिंदगियां हमेशा के लिए छिन गई। गढ़वाल के लोग बताते हैं कि आज भी उस तबाही को याद करते हुए उनकी रूह कांपती है। इस हादसे के बाद कई दिन तक नदी के किनारे में सिर्फ टूटे हुए वाहन, बिखरा सामान और मातम का माहौल दिखाई देता था। लेकिन इस दुखद घटना के बावजूद गढ़वाल के लोगों ने हार नहीं मानी। लोगों ने मिलकर मलबे को साफ किया। जहां कभी लकड़ी के कमजोर पुल थे, वहां पर आधुनिक तकनीक से लोहे के मजबूत पुलों का निर्माण किया गया। रास्ते को और चौड़ा बनाया गया, और देखते ही देखते ये सड़क दोबारा बनकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ उत्तराखंड के विकास की मुख्य धारा बन गई। सड़कें बनती रही, बसें चलती रही, और पहाड़ धीरे धीरे दुनिया से जुड़ता चला गया। तो अब की बार जब आप पौड़ी, गढ़वाल या फिर लेंसिडॉन घूमने जाएं और इन सड़कों से गुजरे, तो याद रखिए कि ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये गवाह हैं हमारे पूर्वजों के पसीने की, उनकी पहली भूत गाड़ी को देखकर मिलने वाली हैरानी की, और 1951 में उस भयानक सैलाब के बाद दोबारा उठ खड़े होने के जज्बे की। समय बदल गया, खच्चरों की जगह गाड़ियों ने ले ली है, पतले पहाड़ी रास्तों की जगह चौड़ी सड़कें बन गई हैं, लेकिन गढ़वाल की मिट्टी आज भी अपने अंदर उस इतिहास की कहानी को समेटे हुए है। तो ये थी गढ़वाल की पहली मोटर सड़क बनने की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।